नमस्ते दोस्तों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? संतुलित रासायनिक समीकरण तक पहुंचे थे, उसका टॉपिक तक बुक का। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे हम लोग, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये तो बता दिए थे आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से कितना प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसमें तो सबसे पहले में आता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है आप लोगों का? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब इस अभिक्रिया क्रिया का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि इसमें जुड़ता है, जोड़ना होता है। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। इस अभिक्रिया में जुड़ता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला, संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक नया पदार्थ मतलब उत्पाद का निर्माण करता है, जुड़ के। अब देख लीजिए, सोडियम है, ठीक है। सोडियम और ये क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएगा? इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड। तो देख लीजिए, इसमें दो को है, ये दो को उत्पाद है ना। पहला उत्पाद ये हो गया, ये दूसरा उत्पाद हो गया, दोनों मिल गया। देखिए, दोनों मिल के क्या बना आपका? NaCl। अर्थात वैसे अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा नंबर में आता है आपका, देखिए, वियोजन अभिक्रिया। बस संयोजन अभिक्रिया का ऑपोजिट है, ये उल्टा है। इसमें क्या होता है? जुड़ता था, और उसमें क्या होगा? टूटेगा मतलब विभाजित होगा। इसका मतलब टूटना, इसका मतलब वियोजन मतलब टूटना होता है, ठीक है। वैसे अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्राय एक कोई यौगिक मतलब एक या दो से अधिक यौगिक टूट के क्या बनता है? एक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए, वैसे अभिक्रिया जिसमें कई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिक में विभाजित होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो वियोजन अभिक्रिया दो तरह से होता है। पहला नंबर में क्या कैसे होता है? उष्मीय वियोजन, मतलब जिसमें उष्मा के द्वारा वियोजित टूटता है, उष्मा देने पर टूटता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? विद्युत वियोजन, जिसमें हम लोग विद्युत धारा उसमें देते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो जो होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उष्मीय वियोजन का पढ़िए, ठीक है। वियोजन मतलब समझ गए, टूट के विभाजित होके दो प्रकार के टूटता है और एक अभिक्रिया करता है। टूट के जो कई यौगिक रहेगा वो अभिक्रिया करके टूट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड है, क्लोराइड और टूट उष्मा दिए, इसमें उष्मा दिए तो ये टूट के क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। और क्या बना? O2 ऑक्सीजन। देखिए, ये एक यौगिक है ना, ये एक है और ये टूट गया। जब उष्मा इसमें प्रोवाइड किया हम तो टूट के क्या बना आपका? दो यौगिक बना, दो को बना, पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना टूट के। अर्थात वैसे अभिक्रिया जो प्राय एक यौगिक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया का ये भी एग्जाम्पल है, ये वियोजन अभिक्रिया का भी यही एग्जाम्पल है आपका, समझे। और ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया का अगर पूछेगा कितना टाइप होता है तभी ये उष्मीय अभिक्रिया बताइएगा और विद्युतीय अभिक्रिया बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें उष्मीय अभिक्रिया को भी हम डिफाइन कर दिए हैं। जब किसी पदार्थ को वियोजन उष्मा दिया जाता, वियोजन उष्मा देने पर होता है। जब उष्मा देंगे किसी वियोजन अभिक्रिया में और वो रिएक्शन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है आपका? विद्युतीय वियोजन, ठीक है। विद्युतीय वियोजन तो उसको अभी बता लेंगे, इसको समझ लीजिए, उसके बाद बता देंगे, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब चलिए वियोजन अभिक्रिया तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग क्या पढ़? उष्मीय वियोजन पढ़ लिए, जिसमें उष्मा देने पर वियोजित होता था, ठीक। अब क्या है? विद्युत वियोजन, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसके द्वारा वो वियोजित होगा तो उसको क्या कहेंगे? वैसे अभिक्रिया जिसको विद्युत धारा देने पर वियोजित होता है, विद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, ये हो गया NaCl, ठीक है। NaCl को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए, अलग अलग टूट जाएगा। Na हो गया, सोडियम हो गया और क्या? क्लोरीन हो गया, Cl हो गया। क्लोरीन दो पार्ट्स में टूट गया। अर्थात वियोजन अभिक्रिया जो था
टूटना, उसी का पार्ट से देखिए ये एक यौगिक हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है अभिकारक है। अभिकारक टूट के क्या हो गया, दो पार्ट्स में विभाजित हो रहा है, दो भागों में। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें हम लोग एक अभिकारक टूट के दो भागों में विभाजित होती है, नए उत्पाद में उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताएं आप लोगों को। अब वियोजन अभिक्रिया का दो टाइप होता है, एक बताएं क्या नाम था उसका नाम था उसमें वियोजन, और ये हो गया आपका विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन भी आप लोग समझ गए होंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जा रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है, एक सोडियम में टूट रहा है Na और दूसरा क्लोरीन में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरा नंबर अभिक्रिया में आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये विस्थापन का दूसरा भी नाम है प्रतिस्थापन। इसका दूसरा नाम है, ठीक है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विस्थापन मतलब आप लोग समझ गए हैं कि एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, ठीक है। और प्रतिस्थापन मतलब जैसे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे राम था, इधर राम था, सीता था, ठीक है। इधर से इधर है, पहले राम है और फिर सीता है। तो देखिए प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, सीता के जगह पे राम को कर दिया और राम के जगह पे सीता को कर दिया। एक दूसरे को अलग करना मतलब एक दूसरे से जो स्थान था उसको स्थान परिवर्तन करना ही विस्थापित कहला जाता है, ठीक है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या होगा, वैसे अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, मतलब एक इसके स्थान पर, राम के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीता आ जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, Fe हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, दो है। और ये दोनों आप एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके देखिए, इसके साथ जुट गया, ये मिल इधर आ गया, SO किधर आ गया, SO4 कितने इधर आ गया, फेरस सल्फेट हो गया, ये बन गया। अब देखिए जो बचा आपका क्या बचा, कॉपर अपना दूसरा स्थान पे चल गया, ठीक है। ठीक है, तो यही अभिक्रिया आपका क्या विस्थापन अभिक्रिया हो गया, और इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखिए एक दूसरे को इंटरचेंज किया, कॉपर अलग हो गया, अपना दूसरा स्थान चल गया और इसके साथ ही जुट गया, ठीक है, इसके जगह पे आ गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब विस्थापन अभिक्रिया समझ गए आप। अब क्या आता है द्वितीय विस्थापन, मतलब क्या हो गया, उसमें दोनों का यहाँ दोनों का इसमें दो रहेगा और दोनों का इंटरचेंज होता है। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे में दिखाते हैं इसका विस्थापन का दूसरा रूप। चलिए दोस्तों, अब हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए, ठीक है। अब द्वितीय विस्थापन मतलब दोनों, जैसे एग्जाम्पल देख लिए वैसे अभिक्रिया जिसमें देखिए दो है ना, दो ये है अभिकारक है, दोनों अभिकारक के तत्व या यौगिक कायन एक दूसरे का अदला बदली करेगा, मतलब देखिए अदला बदली करेगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम आप लोगों को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोरेलियम क्लोराइड, ठीक है, बोरियम क्लोराइड, ठीक है, बोरियम क्लोराइड है ये, ठीक है, और सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये हो गया आपका अभिकारक और ये उत्पाद हो गया बोरियम सल्फेट, और क्या है सोडियम क्लोराइड। देखिए ये हो गया आपका, इसके साथ अदला बदली किया, ठीक है, दोनों द्वि मतलब दोनों अदला बदली करेगा। वैसे भी जिसमें जिसके दोनों यौगिक एक दूसरे के तो आयन या तत्व के अदला बदली करते हैं, ठीक है, अदला बदली करते हैं, ठीक है। ये इसके साथ किया, उसके बाद क्लोरीन सोडियम के साथ किया, तो देखिए ये बोरियम जो है सल्फेट के साथ अदला बदली किया तो क्या बना, बोरियम सल्फेट बना। देखिए बोरियम सल्फेट बन गया। अब क्लोरीन जो है क्या किसके साथ, सोडियम के साथ किया, सोडियम, तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया। तो देखिए ये इसका जो यौगिक है, यौगिक के आयन अथवा इसका घटक जो है एक दूसरे के अदला बदली किया, ठीक है, मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसके यौगिक के आयन अथवा घटक एक दूसरे के अदला बदली करते हैं, तो एक दूसरे का अदला बदली करते हैं। देख लीजिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग को हम चारों अभिक्रिया जो पढ़ाए हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन, उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस सब में हम बताएंगे कि कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है।
देखिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लोग को बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है। देखिए जिंक कार्बोनेट है, उसको गर्म किया गया तो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन में टूट गया। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, क्या हो गया, टूटा ना, एक है, एक और ये है यौगिक दो भी में टूट गया, मतलब एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया आपका, वियोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया ये वाला। ठीक है, जिंक कार्बन टूट के क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या हो गया, इसका मतलब टूटना। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आपका। ठीक है, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये मैग्नीशियम है, किसके साथ जुड़ रहा है, HCl के साथ, तो ये वाला क्या हो गया आपका, विस्थापन हो रहा है। देखिए HCl का यहाँ पे विस्थापन हुआ, यहाँ पे इधर आया HCl आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम HCl के साथ, HCl मैग्नीशियम की जगह पर विस्थापित हुआ, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया, मैग्नीशियम की जगह पे HCl आया, इधर इसके साथ जुड़ा, यहाँ पे आया ये Cl आ गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन अकेले रह गया, यहाँ पे H2 हो गया इसीलिए। ठीक है, ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, 2KBr और Va ब्रोमाइड, क्या, BaI2। ठीक है, इसको हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और Br2। ठीक है, तो देखिए इसके तट, देखिए ये हो गया आयोडीन ब्रोमाइड की जगह पे आ गया और Ba की जगह पे क्या आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, दोनों तरफ से, इधर से भी हो रहा है इंटरचेंज और इधर से भी हो जा रहा है, तो क्या, इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया, ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। देखिए देख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल देखिए, दोनों इंटरचेंज हो रहा है, के Ba की जगह पे आ जा रहा है और Ba की जगह पे कौन आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, Br आ जा, ब्रोमाइड आ जा रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और ब्रोमाइड की जगह पे वो आ जा रहा है, ब्रोमाइड की जगह पे क्या आ जा रहा है, Ba आ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब आगे देखिए, ये क्या आ गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब रिएक्शन करेंगे हम तो क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। ठीक है, HCl बन जा रहा, तो देखिए इसमें क्या हो जा रहा, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, मतलब जुट रहा है, और जोड़ने वाला अभिक्रिया क्या कहते हैं, वैसे अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनता है, तो क्या होता है, वैसे अभिक्रिया क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कौन अभिक्रिया, कैसे हम पता करेंगे, देख के कौन सा अभिक्रिया किया, वियोजन अभिक्रिया पता कर लीजिएगा, विस्थापन भी पता कर दीजिएगा, द्विविस्थापन, संयोजन, सब आसान है। वियोजन मतलब अब टूटना, ठीक है, टूट गया, वियोजन मतलब टूटना, उसका विस्थापन मतलब विस्थापित करना, एक विस्थापित करता है, एक को, सिर्फ एक को विस्थापन में, और द्विविस्थापन में दोनों को करता है। देखिए द्विविस्थापन में दो को किया, और लास्ट में क्या है, संयोजन मतलब जोड़ना, और वियोजन मतलब टूटना, सिंपल है। जैसे HCl जैसे हो गया, उसको हम तो ये करेंगे, हम H2 प्लस, इसको रिएक्शन करेंगे तो H2 प्लस Cl में आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, वियोजन हो जाएगा। और इधर से अभिक्रिया कराएं तो क्या हो गया, संयोजन, मतलब संयोजन का अपोजिट है आपका वियोजन। ठीक है, संयोजन जुटता है और वियोजन टूटता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होता क्या है, देखिए अपचयन अभिक्रिया का सिंपल से डिफाइन क्या है,
वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, ऑक्सीजन का जोड़ होता है और हाइड्रोजन उससे हट जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, समझ गए। वैसे अभिक्रिया जिसमें क्या ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन उसके साथ आगे हट जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर है आपका और उसको ऑक्सीजन के साथ ही कर दिए, रिएक्शन कर दिए, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिए, तो क्या बोला, अपचयन अभिक्रिया क्या बोल रहा है आपका, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का, हाँ इसमें देखिए ऑक्सीजन जुटा है, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुटा है, देखिए, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक होता है उपचयन, इसका अपोजिट, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें ये होगा, केवल वियोग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा। देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, कॉपर हो गया प्लस H2O हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका, वो हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर बनेगा, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन देखिए हट गया, कॉपर से हटा, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, और वो क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, उससे उसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें कॉपर से हटा कि ऑक्सीजन हटा, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का योग हो गया, देखिए हाइड्रोजन इसके साथ जुट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, उपचयन अभिक्रिया, मतलब अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है और उपचयन में क्या जुटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुटता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन का वियोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, और ये दोनों अभिक्रिया अगर एक ही अभिक्रिया में होता है, उपचयन अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में होगा, उसको क्या कहते हैं, रेडक्स अभिक्रिया, रेडक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा रेडक्स अभिक्रिया का, वैसे अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, क्या वैसे अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, ठीक है, दोनों एक ही अभिक्रिया में होगा, तो उसको क्या कहेंगे, रेडक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल यही है, ठीक है, ये उपचयन का भी है, अपचयन का भी है और रेडक्स अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट में क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, वियोग हो गया, तो ये आपको क्या हो गया, उपचयन हो गया। सेकंड में देखिए इसमें इस पार्ट में क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन का योग हो गया। तो देखिए एग्जांपल फिर से यहाँ पे अच्छा समझिए, ठीक है। रेडक्स अभिक्रिया समझ गया, रेडक्स अभिक्रिया में क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है एक साथ, ठीक है। तो एग्जांपल तो देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हुआ, ऑक्सीजन का कमी किसमें होता है, ऑक्सीजन का वियोग, मतलब वियोग हटता किसमें है, उपचयन, तो ये वाला आपका हो गया उपचयन, हो गया उपचयन अभिक्रिया। अब क्या बोल रहा, ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। इसमें देखिए ये इसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, अपचयन, ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन हो गया। इसमें ये हो गया आपका उपचयन हुआ, इसमें हाई ऑक्सीजन वियोग हुआ और इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये अभिक्रिया में जो ये रिएक्शन है ये दोनों को दर्शाता है, दोनों पार्ट्स को, मतलब ये क्या हो गया, रेडक्स अभिक्रिया हो गया। रेडक्स अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ में होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडक्स रिएक्शन, रेडक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है।